डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड सब्जेक्ट 201 शिक्षा प्रौद्योगिकी आईसीटी का जो है ये पेपर जो है उसके ब्लॉक 2 यूनिट 8 ऑडियो मीडिया 1 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे जो हमारा इस लेक्चर में जो हम आज पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑडियो मीडिया क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। श्रवण माध्यम क्या है, उसका प्रारूप क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। उसमें हम ऑडियो मीडिया में उसमें जो उपकरण हैं रेडियो और टेप रिकॉर्डर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे एजुकेशन में किया जाता है, एजुकेशन में उसका इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ हम आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें कि ऑडियो मीडिया, तो टेक्निकल जो आज डिजिटल इरा है, जो डिजिटल इरा में हम बात करें कि ऑडियो मीडिया की बात करें तो आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो तेज़ी से टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो ग्लोबल कम्युनिकेशन माध्यम, वो तेज़ी से वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंज हो रहा है। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, वीडियो कैसेट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, सेटेलाइट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। इन सब चीज़ों से हम इजीली आज के समय में हम कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा दे रहे हैं। अगर हम देखें कि द मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो एजुकेशन को आने वाले ये जो टेक्निकल इरा है, ये जो चल रहा है, इसमें मॉडर्न जो कम्युनिकेशन डिवाइस है ये एजुकेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है, इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। इसका इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब जानेंगे, जो टीचर है वो जब तक अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा नहीं तो कैसे वो करिकुलम में या वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे कर पाएगा। इसलिए उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इस्तेमाल होती है और कैसे उसका हम इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करके एजुकेशन को अपने लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और कैसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो हम बात करेंगे आज पहले ऑडियो मीडिया क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है देखें। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुए, सीडी हुआ, मोबाइल हुआ, चीज़ों की बात दिखाया जा रहा है आपको। तो ऑडियो मीडिया के हम बात करें तो ऑडियो मीडिया वो माध्यम है जिसमें हम वॉइस के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम शेयर करते हैं, ये पहुंचाते हैं, वो ऑडियो मीडिया कहलाता है। जिसमें हम जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो ऑडियो मीडिया टेक्नोलॉजी हो जाती है। जैसे और हम अगर देखें तो ये हम कह सकते हैं कि जो ऑडियो मीडिया है वो मीडियम थ्रू विच मैसेज कैन बी कन्वे ओनली वर्बल वे। कह रहे कि ऑडियो मीडिया में जो मीडियम है वो सिर्फ वर्बली हम मैसेज को, इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, जिससे वो इजीली कन्वे। जैसे हम टेप रिकॉर्डर की बात करें, रेडियो की बात करें, सेटेलाइट के थ्रू बात करें, पिक्चर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, ये ऑडियो मीडिया कहलाता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो हम देखेंगे कि ऑडियो मीडिया कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस।
there is no difficulty in the taking it to क्लास। कह रहा है कि ऑडियो मीडिया के माध्यम से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या जो हम कंडक्ट कर रहे हैं क्लास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो दूर तक अगर हमको पहुंचाना हो, डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे इस्तेमाल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो बच्चे दूरस्थ शिक्षा में इस्तेमाल किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन को उस लेक्चर को दूर तक पहुंचाते, इसका इस्तेमाल करते इजीली हम कन्वे कर सकते हैं चीज़ों को। फिर बोल रहा कि इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय लिसनिंग। ये जो ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे क्या कि टीचर जो है ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को जो है सेल्फ स्टडी करवा सकता है, उसके लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑडियो मीडिया के इस्तेमाल से इजीली हो सकती हैं। अगर हम उसके यूज आप ऑडियो मीडिया अगर हम देखें कि एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखते हैं कि ऑडियो मीडिया जो है उसका टीचर इस्तेमाल करके अपने जो उसका वर्क करने से उसको एक लिसनिंग स्किल स्टूडेंट में डेवलप कर सकता है। लिसनिंग स्किल कैन बी डेवलप बाय कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट। और अगर अच्छा लिसनर है तो जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको अच्छे से वो कन्वे कर सकता है, उसको समझ सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू क्लियरिफाई द कंटेंट यूजिंग ऑडियो मीडिया टू ऑब्टेन क्लियरिटी ऑफ कंटेंट। अगर हम ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जो हम कंटेंट हैं उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन कैन बी मेड बाय नरेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम अगर ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करें तो इजीली कर सकते हैं। लैंग्वेज सीखने में स्टूडेंट को, जो अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा है, तो सब चीज़ों को सिखाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल करके हम इजीली वे में बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम एडवांटेज की अगर बात करें कि एजुकेशन में ऑडियो मीडिया का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज होता है, तो पहला उसमें देख रहा है कि लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी बच्चों में। दूसरा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में बी मेड। वो जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो चीज़ों को समझा रहे हैं उसमें अलग अलग उनको समझ सकते हैं, उनको मतलब कन्फ्यूजन उनमें क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद उनका जो नॉलेज है स्टूडेंट का वो इन्हेंस होगा ऑडियो मीडिया के इस्तेमाल से। स्टूडेंट कैन मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लिसनिंग टाइम, लिसनिंग टाइम, जो अपने उनके टाइम है उसका वो अपने हिसाब से ऑडियो मीडिया के थ्रू वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो मीडिया इज ईजी टू मैनेज, वो आसानी से मैनेज हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें क्या है उसकी एडवांटेज हैं ऑडियो मीडिया की, कि हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये एडवांटेज मिलेगा एजुकेशन में। एडवांटेज तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडियो मीडिया के बारे में हमने जाना, उसके बाद देखें कि ऑडियो मीडिया जो इस्तेमाल होता है जैसे रेडियो, इसके बारे में अगर हम देखें, अगर सीखें तो देखेंगे कि रेडियो एक ऑडियो मीडिया डिवाइस है। रेडियो क्या होता है कि इसमें एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रेडियो के थ्रू हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एजुकेशन प्रोग्राम, बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम भी रेडियो के माध्यम से चलाए गए। स्कूल आर ब्रॉडकास्ट द रेडियो प्रोग्राम दैट यूज इन एजुकेशन कैन बी यूज इन क्लासरूम, स्मॉल स्केल, इंडस्ट्री स्केल। तो बहुत सारे चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लासरूम में अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। लेक्चर एक्सपर्ट जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर दे रहे हैं, जिससे बच्चे सुनकर या चीज़ों को सीख रहे हैं वो है उसके थ्रू। फिर आकाशवाणी जो इंडिया में अगर बात करें तो आकाशवाणी प्रेजेंट द लेक्चर सीरीज, वो
प्रेजेंट करती है, इंटरव्यू कंडक्ट करती है अलग अलग टॉपिक पे, और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू रेडियो का इस्तेमाल एजुकेशन में आज बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि रेडियो कब भारत में इस्तेमाल हुआ, तो देखें तो कह रहा है कि रेडियो का इस्तेमाल जो 20वीं सेंचुरी में जो रेडियो कम्युनिकेशन ये शुरू हो गया था, और भारत में 1920 में कलकत्ता में पहला जो है रेडियो चैनल खोला गया था। यह जब फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ द इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो IBC के नाम से ये मुंबई में 1927 में खोला गया। और एजुकेशनल रेडियो प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो रेडियो का इस्तेमाल देखते हुए एजुकेशन मतलब बहुत एजुकेशन में इस्तेमाल करने के लिए एजुकेशनल प्रोजेक्ट लाई, जो अलग अलग माध्यम, जैसे कौन कौन से एजुकेशनल प्रोजेक्ट थे देखें तो हम स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट चला था, जिसमें जो स्कूल के जो करिकुलम है उसमें रेडियो पे अलग अलग सब्जेक्ट जो है, अलग अलग चैप्टर जो है ब्रॉडकास्ट होता था, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। उसके बाद एडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला, ये भी इसमें एडल्ट जो हैं उनके बाद उनको अवेयर किया जाने लगा, और ये प्रोग्राम चला। उसके बाद फार्मर होम एंड ब्रॉडकास्ट चला, होम ब्रॉडकास्ट चला। उसके बाद यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट। तो ये अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो रेडियो के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग प्रोजेक्ट था, जिसमें बच्चों को या जो भी हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज के बारे में उनको बताया जाता था, उन्हें लैंग्वेज का नॉलेज दिया गया, उनके बारे में बताया गया, अलग सीखने की कैसे सीख सकते हैं, उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसे रेडियो के माध्यम से बच्चों को स्कूल में इसका इस्तेमाल किया गया। तो देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था वो स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक प्रोजेक्ट चला के रेडियो के माध्यम से बहुत सारे अवेयरनेस और उसका इस्तेमाल करके एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया। दूसरा, अगर हम बात करें अब कि एडवांटेज ऑफ रेडियो इन एजुकेशन, तो अगर हम ये देखें कि क्या क्या एडवांटेज हुए, तो रेडियो ब्रॉडकास्ट अलाउ द लिसनिंग टू लेक्चर डिस्कशन एंड सेमिनार। करके रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करके हम लेक्चर डिस्कशन कर सकते हैं, सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन अलग अलग टॉपिक पे सेमिनार कंडक्ट करके उस पर हम डिस्कशन करके चीज़ों को अवेयर कर सकते हैं। थ्रू द पैनल एंड सीक्वेंस क्लासरूम लेसन एंड वेरियस टॉपिक रिलेटेड टू स्कूल सब्जेक्ट, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी असिस्ट द क्लासरूम टीचर इन द रियलाइजिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो रेडियो का इस्तेमाल करके जो वेरियस क्लासरूम लेसन है उनको उसकी एक सीरीज चला करके, जिससे हम सब्जेक्ट को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिसे हम आसानी से पढ़ाएं। और ये उसके बाद बोला कि रेडियो ब्रॉडकास्ट द पोटेंट सोर्स of education, it can be integrate educational with real life experience। कह रहे हैं कि रेडियो जो ब्रॉडकास्ट है एक पावर है हमारे पास, ऐसा पावर है जिसमें हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और इंटरटेनमेंट भी दे सकते हैं बच्चों को, जिससे क्या है कि वो खेल खेल में सीखेंगे, चीज़ों को कहानी से के द्वारा सीखेंगे, डिस्कशन के माध्यम से सीखेंगे। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये जो है रेडियो का इस्तेमाल करने से ये एडवांटेज मिल रहे हैं। उसके बाद एडवांटेज है तो उसके कुछ न कुछ डिमेरिट या लिमिटेशन भी होता है। तो कह रहे कि जो अगर हम एजुकेशन में रेडियो का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो चीज़ों को हम रिपीट नहीं कर पाते हैं, जिससे जो बच्चों के पास समय नहीं है या उनके पास वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को रिपीट नहीं हो पाता, जिससे उनको एक गैप होता है उनके नॉलेज में। दूसरा कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वन वे होता है। डिस्कशन मतलब जो स्टूडेंट और टीचर या एक्सपर्ट का जो कोलैबोरेशन है वो नहीं हो पाता है, तो वन वे कम्युनिकेशन होता है।
तो उसमें क्या है, कभी कभी वन वे कम्युनिकेशन में बच्चों का मन नहीं है सुनने का, या फिर उनको मज़ा नहीं आ रहा हो, तो वो चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, तो वन वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये एक तरह से इसका रेडियो का लिमिटेशन है। फिर बोला कि ये जो प्रोग्राम शेड्यूल होता है वो स्कूल टाइम जो होता है उसके साथ होता है, तो चीज़ें या उसके बाद हो, तो क्या होता है कि बच्चों के पास समय नहीं मिल पाता उस चीज़ों को सुनने का, उसका अध्ययन करने का। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेशन है रेडियो का इस्तेमाल करने से। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है रिकॉर्डर या ऑडियो टेप। ये भी उस समय जो एजुकेशन में बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी है क्या रेडियो टेप रिकॉर्डर? ये ऐसी मशीन है जिसमें हम अपने आवाज़ को, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके उसको रिपीट करके दोबारा हम सुन सकते थे, उसमें सुधार कर सकते थे। तो इन चीज़ों ये टेप रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर या टेप रिकॉर्डर होता था। इसका इस्तेमाल एजुकेशन में हुआ कि स्पीच जो पर्सन है वो चीज़ों को कह रहा है कि द स्पीच ऑफ एनी पर्सन इज रिकॉर्डेड थ्रू अ टेप रिकॉर्डिंग व्हेन द नीड कैन बी हेयर्ड। तो जो भी ज़रूरत हो तब भी हम रिकॉर्ड करके उस चीज़ों को आगे बनाते हैं। रेडियो हैज़ डिफ़िकल्ट टू री-लिसन टू प्रोग्राम वन। कह रहा है कि जैसे रेडियो का एक ड्रॉबैक था कि री-लिसन हम प्रोग्राम को नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिप्लेस करके टेप रिकॉर्डर है कि उसमें टेप रिकॉर्डर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसको जब चाहें जो भी हमें समय अवेलेबल हो, जो भी हमको समय मिले, तो उस हिसाब से हम उसको टेप रिकॉर्डर को ऑन करके उसको रिपीट कर सकते हैं, लेक्चर को रिपीट करके हम बार बार सुन सकते हैं, जिससे हम हमारे जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगी। और उसके साथ हम अगर हम बोलने की प्रैक्टिस करें तो हम अच्छे से उसको सीख सकते हैं। और कह रहे कि अगर जैसे टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल उनके लिए भी अच्छा होता है जो जो भी स्टूडेंट है वो प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं किसी वर्ड का कर पाता, तो बार बार अगर उसको सुनेगा और साथ में उसके बोलेगा तो वो प्रोनाउंसिएशन करेगा, तो उसके लिए भी एक अच्छा माध्यम है टेप रिकॉर्डर। एडवांटेज अगर देखें तो इजी टू यूज है, टेप रिकॉर्डर को इजीली हम यूज कर सकते हैं। अ पर्सन विथ जनरल नॉलेज, उस जो भी पर्सन यूज कर रहा है उसके पास एक कॉमन मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तब भी वो आसानी से यूज करके अपने जो भी इंफॉर्मेशन उसको ले सकता है। टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव, जो टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव, स्टूडेंट लव टू लिसन, सो लर्निंग कैन बी मेड इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि जो टीचिंग है अगर हम टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, एक लेक्चर रिकॉर्ड करके हम बच्चों को सुनाएं और उसके बाद उस पर डिस्कशन करें, तो बच्चों में क्या है कि वो जो उसकी लिसनिंग स्किल एक तो डेवलप होगी, दूसरा वो इफेक्टिवली उस चीज़ों को सीखेंगे। बार बार अगर एक बार नहीं सुन पाया तो दोबारा फिर से सुना, तो उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, और डिस्कशन होगा तो उन चीज़ों का आसानी से वो उसको सीख सकते हैं टेप रिकॉर्डर के थ्रू। दूसरा अगर हम देखें तो टेप रिकॉर्डर जो है वो टीचर अगर नहीं है तो उसके एब्सेंट में एक प्रॉक्सी की तरह उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि टीचर नहीं है तो जो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको हम क्लास में सुना के बच्चों को अगले जो भी लेसन है उसका हम नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन टीचर देना चाहता है वो उसके थ्रू माध्यम से हम आसानी से दे सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें कि उसका जो यूज तो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, एडवांटेज है ये भी। जो टेप रिकॉर्डर है उसमें वो स्वयं रिकॉर्ड करके जो भी पढ़ रहा है या जो भी टीचर का रिकॉर्ड वो लेक्चर है वो बार बार उसको सुन करके सेल्फ स्टडी कर सकता है। लिसनिंग स्किल ट्रेनिंग उसका जो है वो ले सकता है। लिसनिंग कोई भी वर्ड हो बोलने का या सुनने का कैसे उसको सीख सकता है आसानी से टेप रिकॉर्डर के थ्रू। लिमिटेशन अगर हम देखें तो ये अभी हमने एडवांटेज देखा, उसके बाद हम अगर लिमिटेशन देखें कि
रेडियो इसका हम अगर टेप रिकॉर्डर का हम वो देखें, लिमिटेशन देखें, तो आते हैं कि ये क्या है कि कुछ लिमिटेशन भी है क्या कि रख रखाव इसका अच्छे से होना चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है। और क्योंकि जो टेप रिकॉर्डर पहले आते थे वो रील वाले आते थे उनमें तो, लेकिन अब तो काफ़ी चेंजेस हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो अभी जो टेप रिकॉर्डर या टेप जो रिकॉर्डिंग आ रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो चिप मेमोरी आ रहा है, तो उससे कोई वो नहीं है, तो इससे आसानी से वो इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं इसके साथ हैं। इसके बाद हम अगर देखें कि इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए अगर कंक्लूड करें कि ऑडियो मीडिया जो भी हमारा ऑडियो मीडिया के थ्रू जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भी चैप्टर में इसमें किया गया है, तो ऑडियो मीडिया इसेंशियल मीडिया फॉर टीचिंग, बहुत इसेंशियल है टीचिंग के लिए। स्टूडेंट नीड टू लर्न सिंपली बाय लिसनिंग एंड स्टूडेंट कैन आल्सो डेवलप द स्किल। इससे स्टूडेंट क्या है कि आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको सीखते हैं, अपने एक लिसनिंग स्किल भी उनकी डेवलप होती है। टीचर जो है बच्चों के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उन टीचर की, तो वो इंस्ट्रक्शन है तो वो आसानी से बच्चों तक प्रोवाइड कर सकता है। और देखें इसका तो ये और इस्तेमाल अगर और देखें हम कि कंक्लूड देखें जो भी हम अध्ययन किए कि ऑडियो मीडिया में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इन सब के माध्यम से हम एक जो दूरस्थ शिक्षा में अगर इस्तेमाल इसका जितनी तेज़ी से हुआ है और जितनी तेज़ी से शिक्षा आगे बढ़ी है, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंची है, तो इसका इस्तेमाल एक पॉजिटिव वे में रेडियो का इस्तेमाल हुआ, बहुत लेक्चर हुए, डिस्कशन हुए, बहुत सारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो रेडियो को आगे बढ़ाए एजुकेशन में इस्तेमाल करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। कम्युनिटी चैनल हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी रेडियो बाउ कम्युनिटी चैनल है, जिससे थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग सब एक्सपर्ट जो हैं अलग अलग टॉपिक पे अपना व्यू प्रदान करते हैं, जिससे क्या कि जो भी लिसनर हैं, जो भी सुनने वाले हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त हो और उन चीज़ों को सुने और उन चीज़ों को समझे, अध्ययन करे, उनका मार्गदर्शन होता है। और बहुत सारे प्रोग्राम रेडियो के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो सोसाइटी को के डेवलपमेंट में उनका बहुत सारा योगदान रहा है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाए गए, बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इस सारी चीज़ें जो हैं समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है और एजुकेशन क्षेत्र में अगर देखें तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक साथ आज का ये लेक्चर समाप्त। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं